नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। दुर्ग में शिक्षा के अधिकार अधिनियम RTE की पारदर्शिता को लेकर अब जनता की आवाज सड़कों तक पहुंच गई है। जब बच्चों को उनका शिक्षा का हक नहीं मिला तो आम आदमी पार्टी ने जिला शिक्षा कार्यालय के सामने डटकर मोर्चा खोल दिया। दुर्ग में शिक्षा के अधिकार अधिनियम RTE के तहत पात्र बच्चों को स्कूलों में प्रवेश न दिए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी ने सोमवार को जिला शिक्षा कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पीड़ित अभिभावकों ने जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा के चैम्बर के सामने धरना दिया। अभिभावकों ने बताया कि उन्होंने RTE के तहत आवेदन किया था, लेकिन बिना किसी स्पष्ट कारण के उनके आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए हैं। पार्टी के संगठन महामंत्री संजीत विश्वकर्मा ने आरोप लगाया कि लॉटरी से पहले ही बच्चों को रिजेक्ट किया गया और जिन कारणों से ऐसा किया गया उनका जब सत्यापन कराया गया तो वे कारण गलत साबित हुए। उन्होंने शिक्षा विभाग पर घूस लेकर प्रवेश प्रक्रिया चलाने का गंभीर आरोप भी लगाया। प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल की जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात हुई, जहां मिश्रा ने आश्वासन दिया कि दी गई शिकायतों की जांच कराई जाएगी और जो बच्चे पात्र हैं उन्हें प्रवेश अवश्य मिलेगा, जबकि अपात्र आवेदनों को नियमानुसार अस्वीकृत किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। देखिए, जो RTE के संबंध में बच्चों के एडमिशन को लेकर यहाँ पर हम लोग 26 अप्रैल से लगातार जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत कर रहे हैं। इन शिकायतों में बहुत सी ऐसी दुर्भावनाएं और विसंगतियां हैं जो RTE के मामले में जो लॉटरी से पहले कुछ फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है, उसमें जो कारण बताए गए हैं उसे हमने वेरीफाई किया है और वेरीफाई करने के बाद उसे सही पाया गया है कि वो रिजेक्ट करने के योग्य नहीं है। फिर भी उसके बाद में 2 महीने तक जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 महीने हमें लगातार घुमाया गया कि आपका अब हम जवाब देंगे, कल जवाब देंगे, परसों जवाब देंगे। 13 तारीख इन्होंने लास्ट फिर जवाब दिया था कि 13 तारीख को हम लोग आप लोगों को क्लियर कर देंगे। लेकिन जब भी यहाँ आते हैं तो फिर जांच का हवाला देके हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, हर बार घुमाते हैं। आज शिक्षा का ये जो अधिकार के नाम से एक जो RTE का जो लोगों को भ्रम फैलाया गया लोगों के मन में कि RTE से लोगों को एजुकेशन मिलेगा, ये बिल्कुल झूठा साबित होता हुआ नजर आ रहा है। एक ही जैसे 2 मामलों में एक बच्चे का एडमिशन हो जाता है, एक बच्चे का एडमिशन नहीं होता है। इससे तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं, चाहे नोडल अधिकारी हो, चाहे जिला शिक्षा अधिकारी हो, चाहे यहाँ के जो भी कर्मचारी हैं, वो पैसे की खुली रिश्वत ले रहे हैं और रिश्वत लेकर ही लोगों को एडमिशन करवा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर स्पष्ट खुलकर दिखता हुआ नजर आ रहा है। बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी का कभी भी जिम्मेदाराना जवाब नहीं रहता है। वो हमेशा गैर जिम्मेदाराना जवाब देते हैं कि हम जांच कर रहे हैं। तो यहाँ पे जिला शिक्षा अधिकारी की भी मिली भगत नजर आ रही है इस मामले में। जी सर, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आए थे, कई सारी अनियमितता के आप पर आरोप लगे हैं, विभाग पर आरोप लगाए, क्या कुछ कहना चाहिए इस संबंध में? सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि RTE के अंतर्गत बच्चे ऑनलाइन पंजीयन करते हैं, नोडल अधिकारी उनके दस्तावेजों का परीक्षण करके उसको अप्रूव करते हैं और राज्य कार्यालय से उसकी लॉटरी होती है। तो इस पूरी प्रक्रिया में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की कोई भूमिका नहीं है, इसलिए इस कार्यालय के द्वारा भ्रष्टाचार किए जाने की शिकायत जो है एकदम गलत बात है। अब रही बात, आम आदमी पार्टी के लोगों ने यहाँ पर कुछ पालकों के साथ ये शिकायत की है कि हैबिटेशन एरिया या किसी बात को लेकर गलत तरीके से प्रवेश को निरस्त किया गया है। तो हमने उनकी शिकायतों पे एक बार जांच करा दिया है, जांच रिपोर्ट हमारे सामने है। केवल वैशाली नगर नोडल अधिकारी का रिपोर्ट आना बाकी है। इसके अतिरिक्त इन्होंने अभी कुछ और अलग से आवेदन पत्र दिए हैं, उन आवेदनों का परीक्षण किया जाएगा। यदि वो RTE की सेवा परिधि में आते हैं तो उनका एडमिशन होगा, नहीं आते हैं तो नहीं होगा। और एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि कोई बच्चा यदि पात्र है तो उसके साथ अन्याय नहीं होगा, उसका प्रवेश जो है यथावत रखा जाएगा। अपात्र बच्चों का यदि उनके दस्तावेज शासन के निर्देश के अनुरूप नहीं है तो किसी भी हालत में वो दस्तावेज के आधार पर, गलत दस्तावेज के आधार पर वो सही नहीं माने जा सकते। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चों के साथ न्याय हो और इसके लिए हमने सोमवार को इनको बुलाया है। सोमवार तक इनको हम जांच रिपोर्ट देंगे। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। शिक्षा के अधिकार जैसे संवेदनशील विषय पर उठे सवाल शिक्षा व्यवस्था की जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। अभी देखना होगा कि शिक्षा विभाग पारदर्शिता बनाए रखने के अपने दावे को कितना निभा पाता है या फिर ये मामला और अधिक आंदोलन का रूप लेता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।